तो चलिए जी, हम हार्मोनिक मीन तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 4 and their arithmetic mean is a and geometric mean is g, satisfies the relation 2a plus g square is 27. The number r. देखिए जी, हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हम लोगों ने पढ़ा था फॉर एनी टू नंबर्स a, g and h are in gp. हमने पढ़ा था g square is equals to a into h. अभी यहां पे हमारे पास क्या दिया गया, हेयर 2a plus g square is equals to 27. This means 2a plus, I can write it as ah is equals to 27. And this means h का अगर हम वैल्यू गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो ये 2a plus 4a is equals to 27 आ जाएगा. 6a is 27 and a is 27 upon 6 और 9 upon 2. अब a is 9 upon 2, राइट? इसका मतलब हमारी ये दोनों नंबर्स तो नहीं रहेंगे, बिकॉज इन दोनों का अर्थमेटिक मीन जो है वो 9/2 नहीं है, राइट? या तो नंबर ये है या नंबर ये है, राइट? अब इसने हमें ये भी बोला कि अगर हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू डाल देते हैं एज, हमें जी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी. तो एज अगर आप यहाँ पे देखें 2 into 9/2 plus g square is equals to 27. g square is equals to 27 minus 9, that is 18. तो हम लोगों को मिल गया यहाँ पे जी स्क्वायर का वैल्यू 18. अब कौन से ऐसे दो नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट 18 है और जिनका एक तरह से देखा जाए तो सम भी 9 है? तो फॉर दैट मैटर वी हैव गॉट 6 3 इज द आंसर फॉर अस. ए इज द आंसर फॉर अस. तो जो चीजें जैसे गिवन है हम उसको उस तरह से लेके चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को बोला गया है arithmetic mean of two numbers exceeds their geometric mean by 15 and their harmonic mean by 27. Find the two numbers. देखिए, मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग एंड मतलब ऑल द थिंग्स, इसने ये क्या बोला है कि a माइनस जी इज इक्वल्स टू 15 एंड a माइनस h इज इक्वल्स टू 27. तो मैं इसको डायरेक्टली क्या चेक करता हूँ, आई विल बी चेकिंग इट विद लाइक द नंबर्स. और मैं ना सबसे पहले आई एम गोइंग फॉर द ऑप्शन बी. रीजन बीइंग, क्योंकि मुझे यहाँ से ना जी बड़े आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये इन दोनों का प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो मैं बी ऑप्शन को लेके चलूंगा. और अगर मैं बी ऑप्शन को लेके चलता हूं तो आप देखें ए क्या बनेगा. ए इज 120 plus 30/2. दिस इज 75. जी हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 120 into 30.
डेट इज 3600 और विच इज 60। पहला ही कंडीशन तो सेटिस्फाई भी हो रही है इन दोनों को लेके, बिकॉज उसने बोला कि a माइनस जी शुड बी 15। बात सिर्फ h से पता चलेगी, h हमारे पास क्या आता है, और h हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 120 इंटू 30 अपॉन 150। मुझे लगता है बात बनी जाएगी, बिकॉज ये पूरी तरह से कट जाएगा। 30 5 जा 150, 5 24 जा। सो इफ यू सी, ये हमारे पास क्या बन गया, दिस बिकम्स 48। यस, नाउ इफ यू लुक एट दिस, a is 75, g is 60 and h is 48। this minus this is 15 दिख रहा है हम लोगों को, एंड दिस माइनस दिस इज 12, ये भी दिख रहा है हम लोगों को। सो फॉर दैट मैटर हम लोगों को बी पार्ट इज द आंसर फॉर अस। तो ऑप्शन से हम लोगों को आंसर मिल गया। यस, दूसरी तरह से भी कर सकते थे, बट ये तरीका ज्यादा आसान और फास्टर है, तो इसलिए हम लोग इसको फॉलो करेंगे। तो जब भी नंबर्स को आप लेके बात करेंगे, एपी जीपी और एचपी निकालना इजी हो जाएगा। और मैंने आपको रीजन दिया कि मैंने 120 और 30 ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट पता चल रहा था कि ये 3600 है, और 3600 का स्क्वायर रूट जो है वो 60 आता है, तो वो मुझे एकदम से पता चल रहा था। 90 और 60 को लेके चलते, या 100 और 50 को लेके चलते, तो इन सब का प्रोडक्ट जो होता 5000 होता या 54 होता। तो उस केस में हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा था, तो दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक 120 एंड 30। ठीक है जी, तो काइंडली नोट दिस डाउन सो दैट वी गो अहेड विद द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दिया गया है, कहता है if the harmonic mean between two positive numbers is to their geometric mean is 12 is to 13, the number are in the ratio harmonic mean is to geometric mean। h is to g का वैल्यू हम लोगों को दिया गया 12 is to 13। if two numbers are a and b, then हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वाइस ए बी अपॉन a प्लस बी इंटू 1 अपॉन रूट ए बी इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13। ध्यान से देखना, आई कैन राइट दिस एज, ध्यान से देखिएगा, ये जो ए बी है, ए बी को मैं लिख सकता हूँ रूट ए बी स्क्वायर, और इसके 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी अपॉन 2, और इसको रूट ए बी को एज इट इज ही रहने दो, इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13। नाउ ये दिस एंड दिस गॉन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा रूट ए बी होता है जी अपॉन ए इज इन द रेशियो 12 इज टू 13। अब हमें ये मिल गया बेसिकली। ठीक है भाई, हम लोगों ने देखा एच इज टू जी 12 इज टू 13 है, लेकिन अब हमें क्या मिल गया, जी इज टू ए और इन द रेशियो 12 इज टू 13। और अगर जी इज टू ए हमारे पास 12 इज टू 13 है तो देयरफॉर हम ऐसे कह सकते हैं, अब आपके पास जब दो नंबर्स गिवन हो ना, और उनका ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन गिवन हो, तो हमारे पास वो दो नंबर्स क्या होते हैं। अब मेरे पास ये जो ए आएगा ना, ए इज 12 प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन जो बी आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, तो हमारे पास ये जो बात बनेगी, ये क्या बन जाएगी, दिस विल बी, ये ए अपॉन बी पुत्र जी बन जाएगा 12 प्लस 5 अपॉन 12 माइनस 5, which is 18 upon
सॉरी, ये एक्चुअल में A13 है, तो 13+5 और 13-5 होगा। A is 13, तो ये आ जाएगा 18/8, एंड मेरे पास ये जो आंसर आएगा फाइनली 9:4 आएगा। अब दो नंबर्स हैं, तो हम लोग इसको 4:9 लेंगे, या 9:, सॉरी ये नहीं आएगा। अब हम इसमें लेंगे 9:1/4:1/9 लेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर फॉर अस। तो आपको हमेशा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दो नंबर्स को लेके चले, a+√(a²-g²) ये आपने पढ़ा हुआ है, हमने इसको यूज किया। बेसिकली हम लोगों के साथ क्या हुआ, हम लोगों के पास ये दोनों हार्मोनिक मीन से अर्थमेटिक मीन पे हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास इसकी वैल्यू रहेगी। काइंडली टेक इट इन दिस वे। क्वेश्चन नंबर 14, if the arithmetic mean of two positive numbers a and b is twice their geometric mean, then a is to b is, again almost the same question hai. If the arithmetic mean of two positive number a and b is twice their geometric mean, then a is to b is, आपको सिर्फ क्या करना है, देखें आपके पास क्या दिया गया है, इफ अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 2 times द ज्योमेट्रिक मीन, दैट्स इट। ये चीज आपके पास गिवन है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि यार ये जो दो नंबर्स हैं ए और बी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, a/b विल बी ऑफ द टाइप a प्लस √(a²-g² अपॉन a minus √(a²-g². a/b will become, a की जगह आप लिखते हैं 2g, अंदर भी आ जाएगा 4g² - g² अपॉन 2g माइनस 4g² - g²। ये हमारे पास आ जाएगा 2g, और ये हमारे पास 3g² 2g minus √(3g²), and this becomes, अब हमारे पास फाइनली g कॉमन ले लेंगे अगर इधर से, प्लस g√3 अपॉन 2g माइनस g√3। और हमारे को जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या रहेगा, यू कुड सी कि आई एम राइटिंग इट हियर एट द टॉप, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a/b इज, g कॉमन ले लीजिए तो 2 + √3 and 2 - √3, so this g gets cancelled, so we are left with 2 + √3 is to 2 - √3, so a part is the answer for us. So kindly again, सिंपल सी चीज है जो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है, बस वही हमने यूज की। इट शुड कम इनटू अवर माइंड कि यार हम लोगों के पास को क्लिक होना चाहिए, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आप इसको और अच्छे से करना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो आप जल्दी से इसको करें नोट, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if two arithmetic means a1 and a2, two geometric means g1 and g2, and two harmonic means h1 and h2 are inserted between any two numbers, then 1/h1 plus 1/h2, यानी ये हमारे पास एक्चुअली क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है 1/h1 plus 1/h2 क्या होगा।
अब कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चंस तो डायरेक्टली यूज होते हैं, तो ऑन एन एवरेज हम लोगों को जो टाइम मिलता है वो सभी क्वेश्चन का मिक्सचर होता है। तो कई क्वेश्चन थोड़े से लेंथियर होते हैं, जैसे दिस वन इज बिट लेंथियर। तो आप देखें हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। हम कहते हैं कि लेट से लेट ए एंड बी आर टू नंबर, जिनकी बात हो रही है वो दो नंबर्स ए और बी हैं। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ए वन इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, ए टू इज इक्वल्स टू ए प्लस टू डी, एंड बी इज इक्वल्स टू ए प्लस थ्री डी। आप इसको वन ले लीजिए, इसको टू ले लीजिए। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं ना, देखिए अगर आप इसको ऐड करते हैं, एडिंग वन एंड टू, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम ए वन प्लस ए टू इज इक्वल्स टू टू ए प्लस थ्री डी, और ए वन प्लस ए टू, या इसको आप ऐसे याद भी नहीं रखें, आप ऐसे देखें, हम लोगों ने पढ़ा था कि sum of all the arithmetic means between two numbers is two times या n times the arithmetic mean of first and the last number, ऐसा पढ़ा था हमने, है ना। तो मैं इसको वैसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली, और अदरवाइज मैं इसको ऐसे भी मान सकता हूँ, ए वन प्लस ए टू इज इक्वल्स टू, ए को सेपरेट कर दें और हमारे पास बचेगा क्या, ए प्लस थ्री डी, और ए प्लस थ्री डी का वैल्यू आपके पास क्या मिल गया, ए प्लस बी, राइट। ये मिल गया हमें। सिमिलरली आपके पास क्या बोलता है, आपके पास बोलता है कि G1, अब G1 G2 इनके बीच के ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, तो G1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए आर, G2 इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर, एंड B इज इक्वल्स टू ए आर क्यूब। अब आप G1 एंड G2 को प्रोडक्ट ले लीजिए, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन्स है, इनका प्रोडक्ट लेंगे। अगेन हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर इज, ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर इज nth रूट ऑफ द nth रूट ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इफ यू सी G1 इंटू G2, अगर आप इसको लेंगे तो बेटा ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर आर फोर, जिसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए आर क्यूब, और जिसको हम लिख सकते हैं ए बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा G1 इंटू G2 इज इक्वल्स टू ए बी। ये हमें दूसरा रिजल्ट मिल गया। अब तीसरी बात हमारे पास क्या है, ये बोलता है कि इफ, अब ध्यान से ये बात समझने वाली है, पहले दो तो इजी थे, इफ ए H1 H2 एंड B आर इन HP, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/B आर इन AP। और अगर ऐसी बात है तो इस केस में भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/A प्लस 1/B इज इक्वल्स टू 1/H1 प्लस 1/H2, and this implies that 1/H1 plus 1/H2 is equals to
a plus b upon ab, and you are having a plus b की value a1 a2 a1 plus a2, or you are having the value of ab also, that is g1 g2. So we have got our final answer as a1 plus a2 upon g1 into g2. So for that matter we are having D part as the answer for this. तो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, इसमें एक इंपॉर्टेंट सी चीज है जो यूज हो रही है, काइंडली गो थ्रू दैट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, फटाफट से नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखें। 16 में हमारे पास दिया गया है, इफ वन ऑफ द arithmetic, one arithmetic mean a and two geometric means p and q be inserted between any two numbers, then the value of pq plus qq। हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं, अगर मैं वो दो नंबर्स x एंड y ले लूं, तो ये बात तो पक्का है कि a क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन टू, ये तो हमें पता चल गया, a इज x प्लस वाई अपॉन टू। एंड फिर इसने हमें क्या बोला, इसने बोला if p and q inserted between any two numbers, ये ज्योमेट्रिक मीन है। अब हमारे पास क्या होता है, आप सबको पता है ना कि जब ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने होते हैं तो हम सबसे पहले r फाइंड आउट करते हैं। तो r क्या होता है, r इज ऑलवेज इक्वल्स टू y अपॉन x रेज टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1, वेयर n इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। तो हियर अगर r की बात करूं, r आ जाएगा y अपॉन x रेज टू पावर 1/3। Therefore p is equals to लिखा जा सकता है p is equals to ar, that is x into, इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, y रेज टू पावर 1/3 अपॉन x रेज टू पावर 1/3, दिस इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 2/3 into y रेज टू पावर 1/3 हो जाएगा। एंड सिमिलरली q को मैं लिख सकता हूं ar स्क्वायर, दैट इज x इंटू r मेरे पास था y अपॉन x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 2/3, और x जब ऊपर चला जाएगा बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो x रेज टू पावर 1/3 इंटू y रेज टू पावर 2/3 आ जाएगा। Therefore अगर मुझे पूछता है p क्यूब प्लस q क्यूब, तो बच्चे p क्यूब प्लस q क्यूब हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी x raised to power 2/3 into y raised to power 1/3 का होल क्यूब प्लस x raised to power 1/3 into y raised to power 2/3 का होल क्यूब, and this becomes p cube plus q cube is equals to x square y plus yx square, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p क्यूब प्लस q क्यूब इज इक्वल्स टू x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या आएगा, ये x प्लस वाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज 2a, और x इंटू वाई की जगह आ जाएगा p क्यूब। So my final answer is p cube plus q cube is 2ap cube।
कोई मुझे आप में से ये बता सकता है कि मैंने x इंटू वाई को पी क्यू क्यों लिखा? हम लोगों को ये तो समझ आ गया x प्लस वाई इज 2a, वो हम लोगों ने इससे लिया, लेकिन एक्स वाई को पी क्यू क्यों लिया? एक्स वाई को पी क्यू क्यों लिया गया? बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने क्या कर दिया, अब ये दो ज्योमेट्रिक मीन्स थे, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा जो इनके नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, तो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो पी क्यू भी सेम ही रहेगा। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक्स पी क्यू एंड वाई, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जीपी में है, तो हम लोगों ने ये भी सीखा हुआ है कि product of the terms taken at the equidistant from the first and the last is always equals to product of the first and the last number। मतलब जीपी में शुरू से जो नंबर लिया जाए और लास्ट से जो नंबर लिया जाए, यानी शुरू से दूसरा नंबर, लास्ट से दूसरा नंबर, पी की अगर हम बात करें तो पी शुरू से दूसरा नंबर है, क्यू लास्ट से दूसरा नंबर है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में प्रोडक्ट है किसका? फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर का। तो हमारे को इससे भी पता चलता है कि इन दोनों को जगह हम लोग पी क्यू लिख सकते हैं, राइट। अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 15 इफ a x y z b are in a p while 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is 5 upon 3 if a x y z are in hp। ये मिस्टेक है, दिस इज इफ a x y z are in AP then a and b are, हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके ठीक, तो देखिए जी यहां पर हम लोग वैसे ही बात करेंगे। यहां बोलता है a x y z b are in AP, तो आपके पास सम ऑफ these three, sum of all the, ये क्या है, ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स है, तो sum of all the arithmetic means is n times the arithmetic mean between the two numbers। अब वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं? वो दो नंबर्स हैं a और वो दो नंबर्स हैं b, a एंड b। यानी मैं यहां पे बात करूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3 इंटू a प्लस b अपॉन 2। अब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू गिवन है 15, 3 इंटू a प्लस बी अपॉन 2 या 3 अपॉन 2 इंटू a प्लस बी। तो 3 5 जा 15, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट मिल गया, दो नंबर्स जिनका सम 10 है। तो लेकिन ये इतने खराब है, इन्होंने सारी ऑप्शंस ऐसी दी हैं जिनका सम 10 होगा। देन ये हमें बोलता है द नेक्स्ट थिंग इज आल्सो इफ a x y z and b are in HP, तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन ए, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन बी आर इन एपी। एंड इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगेन जैसा हम लोगों ने ऊपर लिखा, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी अपॉन 2। दिस बिकम्स, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5 अपॉन 3
is equals to 3/2 times 1/a plus 1/b. Now if you see here, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? Kindly look at the things. अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 10/9 is equals to a plus b upon ab. a plus b का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 10/9 10 ab, एंड यू हैव गॉट, ये जो हमारे पास 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद ab is equals to 9. So we have got ab is equals to 9. दो चीजें हम लोगों को पता चल गई भाई कि a plus b is equals to 10 and ab is equals to 9. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं या तो 1 and 9 या है 9 and 1. अगर तो ये ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन दिया गया है, ये ए और बी, ए और सी, ए और डी या इस तरह से, तो हम लोग अप्रोप्रिएट ऑप्शन यूज कर लेंगे. लेकिन सपोज हमें सिर्फ ए बी सी डी ही दिया गया है, तो मैंने फिर उस केस में आपको हमेशा बताया कि वी ऑलवेज कंसीडर द फर्स्ट पॉसिबल ऑप्शन. जो हमारे पास पहली ऑप्शन होती है हम उसी को ही आंसर लेके चलते हैं. सो इस तरह से कई बार चीजें हम लोगों को जो गिवन होती है हम लोग उसको डायरेक्टली किस तरह से यूज करते हैं, क्या क्या चीजें यूज की. आज हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीकों से क्वेश्चंस को हमने हैंडल किया. ठीक है, तो आज आप इसको गो थ्रू करेंगे, आप आगे वाले क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे, एंड इसके आगे हम लोग कल मिलेंगे. तो कोशिश करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को फिनिश करने के लिए, अदरवाइज वी विल फिनिश द थिंग्स बाय टुमारो. तो कल हम लोग इसको खत्म करेंगे. एचपी में मैं जान के धीरे धीरे चल रहा था, बिकॉज 11th 12th में आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशंस नहीं पढ़े हुए हैं, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस को थोड़ा सा हमें डेलिकेटली हैंडल करना था, इसीलिए मैं इसके लिए धीरे धीरे चल रहा था. तो काइंडली जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, जो भी हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा है या 3 लेक्चर्स में पढ़ा है, काइंडली गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स सो दैट कि आपको इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना आए. तो आज इतने रखते हैं, कल आपसे मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद.